हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद चिरू। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 3 का नेटवर्क कॉन्सेप्ट है ना। लैन मैन वैन के बारे में जानेंगे, तो मेरा पार्ट 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है ना। नेटवर्किंग का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्ट होना, उसे कहते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, इसमें क्या है, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है तो उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। जैसे मान लो ए कंप्यूटर बी से कनेक्ट है, बी कंप्यूटर डी से कनेक्ट है, डी कंप्यूटर ए से कनेक्ट है, तो एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और सबसे पहला डिवाइस कौन सा था जिसके थ्रू हमारा एक डिवाइस दूसरे से कनेक्ट होता है, एरपानेट। तो उसका फुल फॉर्म क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे, जैसे हब हो जाता है, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, बहुत सारे ऐसे हमारे नेटवर्क कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करवा के। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसका एडवांटेज क्या क्या है। ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है, हमारा यूज़र को अच्छा इम्पैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा इम्पैक्ट देता है। ताकि कैसे, अगर एक कंप्यूटर में ग्रुप, एक किसी एक पर्टिकुलर वर्क पे अगर ग्रुप काम करता है तो काम ज़्यादा इजीली होता है। पॉजिटिवली देखते हैं इसको, नेटवर्क ज़्यादा फैलता है, हमारे बैकअप और रिकवरी ज़्यादा होता है ना। क्या है कि इसमें फोकस ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट देखते, क्या क्या है हमारा नेगेटिव इंटू यूज़र एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन को भी वैसे, क्योंकि अगर कोई तुम्हारा डाटा का कोई गलत कोई, ऐसा आप मान लो कि आप एक टीम में 10 बंदे हो, ठीक है, जिसमें से 8 तो अच्छे हैं और बाकी 2 क्या है, गलत काम करके आपके डाटा लीक कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपके एक डिसएडवांटेज है ना। ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा नेट स्लो चलने लग जाता है। ठीक है, और हम पढ़ते, हम देखो आपको नेटवर्क के ना टाइप्स पढ़ते हैं कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, वैसे होते तो और भी 5-6 हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है हमारा लैन, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। फिर होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और हमारा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये 3 क्या चीज़ें हैं ना। सबसे पहले लैन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको लैन का फुल फॉर्म पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। ये ज़ीरो से, ठीक है, मोस्टली 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है ना। कि 0 से 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है ना। तो अब देखो ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये सिर्फ ये जो लैन हमारे से, मान लो कोई एक, जैसे कुछ भी मान लो, वाईफाई वगैरह, इंटरनेट वगैरह कुछ भी मान लो, ये हमारा वो है। तो ये किसको कहाँ तक ये नेट प्रोवाइड करवा सकता है, इसकी रेंज सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही है, इससे ज़्यादा भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करा सकता। ठीक है, और ये 106 बिट्स के हिसाब से चलता है। जैसे कि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा ना, ये एक बिल्डिंग, है ना, ये एक बिल्डिंग में हमारा नेट प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन ये हमारा यहाँ से लेके आप बस मान लो 10 किलोमीटर हो, वो वहाँ तक ये प्रोवाइड नहीं करवा सकता। जैसे वाईफाई हो जाता है ना हमारा, वाईफाई की जैसे रेंज घटती, वाईफाई की रेंज घटती रहती है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क हम वाईफाई मान लो कि है, वाईफाई की तरह है। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क कहाँ तक देता है, एक बिल्डिंग के सीमित अंदर ही देता है। जैसे कि मान लो हमारा वाईफाई, ठीक है, और ये हमारा एक बिल्डिंग है ना। ये एक हमारा, जैसे कि आप किसी ऑफिस में रहते हो, है ना, आप ऑफिस में रहते हो ना, तब आप अपना ऑफिस का जो इंटरनेट आप घर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैन लगा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर कनेक्ट है, 2 कंप्यूटर है, 3 4, ऐसे तो कितने सारे कंप्यूटर कनेक्ट है। आप, आई होप आपको लैन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं मैन में, है ना। मैन का क्या नाम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में क्या, जैसे कि आपने लैन में देखा था कि ज़्यादा तो एक बिल्डिंग में कनेक्ट हो सकता है ना। तो अब देखो ये बहुत सारे लैन है ना, एक लैन यहाँ है, एक लैन यहाँ है। ठीक है, अब इन लैन को भी, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको वाईफाई का बॉक्स है ना। अब इन वाईफाई को बॉक्स को कोई एक मेन पावर क्या कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। तो क्या है कि मान लो यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस रखा हुआ है, जो क्या कर रहा है, हर जगह को नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है ना। और ये कहाँ तक है, 0 to 5 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये चलता है हमारा, है ना, मैन हमारा। जैसे मान लो 10 किलोमीटर, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 10 किलोमीटर तक ये हमारा रेंज प्रोवाइड करवाता है। 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी मतलब एरिया असाइन, उन सबको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। लेकिन लैन में क्या करा, सिर्फ एक बिल्डिंग में, और मैन क्या करेगा, अपने उसके जो एरिया क्षेत्रफल है, एरिया है, फैल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैन, है ना। वैन का क्या, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, है ना।
और हाँ, ये ना इसमें ना हम इसमें हमारा इंटरनेट भी आ जाता है, हमारा वाईफाई भी आ जाता है, इंटरनेट और वाईफाई, ठीक है। अब आता है वैन में। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इस आप समझ ही गए होगे। जैसे लैन में क्या एक बिल्डिंग था, ठीक है। लैन में एक बिल्डिंग था, वाइड मैन में थोड़ा सा इसका रेंज बढ़ गया है। वाइड एरिया क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर एक देश से दूसरे देश, है ना। जैसे कि मान लो दिल्ली टू मुंबई, जैसे यहाँ पे देखो वैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया से कहीं चाइना वगैरह एक्सेट्रा जहाँ भी ये जा रहा है। तो ये ना, ये तो ये वैन किस चीज़ का यूज़ करता है? वैन यूज़ करता है हमारा सैटेलाइट का, है ना। आपको तो पता है कि सैटेलाइट, आज के ज़माने में सैटेलाइट की वजह से हम यहाँ की खबरें जो है हम वहाँ की खबरें देख सकते हैं, ठीक है। वैन की वजह से ही हम जो है हाँ टेलीफोन से कॉल कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू होता है? सैटेलाइट के थ्रू होता है ना। तो किस में आता है? वो वैन में आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसके अंदर हम तुम्हें बताने वाले टोपोलॉजी बताने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी बताएंगे, प्रोटोकॉल्स बताएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बताएंगे क्या? OSI मॉडल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।